हेलो, क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर ग्रेविटेशन। कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियोस में ग्रेविटेशन चैप्टर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके आप चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन में हमने ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला देखा था। तो आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे, पहले क्वेश्चंस इसके बेसिस पे आएंगे। तो पहले टाइप का क्वेश्चन इतना डायरेक्ट हो सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है कि एक जैसे यहाँ पे अर्थ और सन के बीच का फोर्स निकालो, ये भी हो सकता है दो प्लैनेट्स के बीच का फोर्स निकालो, दो स्टार्स के बीच का फोर्स निकालो। अल्टीमेटली दो बॉडीज दी रहेंगी, उनके मासेस दी रहेंगे, उनके बीच की डिस्टेंस दी रहेगी। तो सिंपली आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। इसमें m1 m2 एक मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, एक मास ऑफ सन हो जाएगा, और r उनके बीच की डिस्टेंस है। me मास ऑफ अर्थ, ms मास ऑफ सन, और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो ये वैल्यूज दी रहती हैं, तो ऐसा नहीं है आपको ये याद करनी है, बट अपनी चॉइस के लिए आप याद भी कर सकते हैं। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, 6 इंटू 10⁻24, 2 इंटू और आर स्क्वायर, तो इसे 2 बार लिख लेते हैं। इसका स्क्वायर तो 22 हो जाएगी। याद रखिए पावर का स्क्वायर नहीं होता, पावर डबल हो जाती है। 10⁻11 का स्क्वायर होगा तो ये 10⁻22 हो जाएगी। पावर मल्टीप्लाई होती है एक्सपोनेंट रूल। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैं थोड़ी रफ कैलकुलेशन करूँगा, तो हो सकता है थोड़ा सा एरर आए। तो 15 4 सा 60, और फिर उतना ही बचेगा 4.4, एग्जैक्ट 4 टाइम्स किया 176, अप्रोक्सीमेट ऐसा ही होगा। और इंटू 10⁻⁻11 प्लस 24 प्लस 30 माइनस 22, तो ये हो गया 54 माइनस 33, 21, 352। ओ सॉरी, 352 नहीं होगा, ये होगा 35.2 इंटू 10⁻21 न्यूटन। थोड़ा सा एडजस्टमेंट और कर लेते हैं, 3.5, 2 आगे से राउंड ऑफ कर देंगे तो 2 ही रहेगा, इंटू 10⁻22 न्यूटन। तो सिंपल से क्वेश्चन होगा, सिर्फ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, बाकी सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। पर इसी फॉर्मूले पे दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज 100 न्यूटन। कुछ नहीं दे रखा, उन बॉडीज का मास क्या है, उनकी डिस्टेंस क्या है। व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। अगर उनके बीच की डिस्टेंस डबल हो जाए तो फोर्स कितना होगा, जबकि कुछ एक्स्ट्रा और कुछ नहीं दे रखा। तो यहीं पे हम अलजेब्रा का यूज करते हैं। तो केस वन में हमें पता है कि फोर्स 100 है, तो मैं इसे लिख रहा हूँ F1 इक्वल टू G m1m2 अपॉन R1 स्क्वायर। और दूसरे केस में हो जाएगा F2 इक्वल टू G m1m2 अपॉन R2 स्क्वायर। F1 की वैल्यू दे रखी है 100 इक्वल टू G m1m2 अपॉन R1 को मैं R मान रहा हूँ, तो R2 डबल क्या रखा है, 2R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे रख लेते हैं इसे। तो F2 इक्वल टू G m1m2 अपॉन 2R का स्क्वायर, यानी कि G m1m2 अपॉन 4R स्क्वायर।
देखिए जब भी ऐसी सिचुएशन दी जाए कि एक चीज़ दूसरे से डबल हो जाती है, हाफ हो जाती है, कुछ भी, तो पेज कैसी दो कॉलम करो और दो अलग अलग सिचुएशंस को देखो। अब दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देते हैं, इसे ऊपर रखेंगे क्योंकि हमें फाइंड करना है। F2/100 इक्वल टू Gm1 M2/4R² अपॉन, ओ सॉरी यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गया, Gm1 M2/R²। इसे सॉल्व करोगे 1/4 आ जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ज़्यादा ग्लो कर रहा है। ओके, सो नाउ F2 इक्वल टू 100/4 दैट इज 25 न्यूटन। ये क्वेश्चन सिंपली ऐसे भी आ सकता था कि हाउ विल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज चेंज इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। तो तभी भी कोई बात नहीं थी, तब सिंपली यही प्रोसेस चलता। सिर्फ क्या आ जाता फाइनल आंसर में, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती आपके पास, तब होता F2/F1 इक्वल टू 1/4 और तब आप लिख देते हो उसे F2 इक्वल टू F1/4 और तब आंसर देते कि इट विल बिकम 1/4 ऑफ प्रीवियस वैल्यू। तो वैल्यू के साथ हो सकता है तो ऐसा प्रॉपर नंबर में आंसर आएगा, और नहीं होगा तो सिंपली आप ये लिख दोगे, वो हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जो भी उसका आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट, इस चैप्टर का दूसरा फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इक्वल टू Gm/r²। यहाँ पे पिछली बार जब हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में स्मॉल r यूज किया था, दैट वाज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे कैपिटल R है, ये स्ट्रिक्टली रेडियस है, रेडियस ऑफ अ प्लैनेट, रेडियस ऑफ अ सैटेलाइट, रेडियस ऑफ अ सन, स्टार, रेडियस ऑफ गैलेक्सी, कुछ भी। तो वेल इस पे भी दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक नंबर्स के साथ और दूसरे कंपेरेटिव वे में। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। सो यहाँ मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज़ को एक ही पेज में ला दिया है। ये मून के लिए है क्वेश्चन। आप जानते हैं कि मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होता है। तो एक तो न्यूमेरिक वैल्यू में आपको आंसर मिलेगा और एक कंपेरेटिव वे में आपको आंसर मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और केवल मून के लिए नहीं, ये ऐसा आ सकता है कि कोई प्लेनेट है, उसका मास कुछ भी दे देंगे, वो उसका रेडियस कुछ भी दे देंगे, या फिर ऐसे दे देंगे कि एक प्लेनेट है, उसका मास अर्थ से डबल है, उसका रेडियस अर्थ से हाफ है, उसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करो। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ मून के लिए ना समझ के आप ये समझिए कि एक किसी और प्लेनेट के लिए, किसी सैटेलाइट के लिए, किसी सन के लिए, स्टार के लिए एप्लीकेबल है। तो फॉर्मूले में यहाँ सीधा सीधा आपको फॉर्मूले में पुट करना है। मैंने सब स्क्रिप्ट्स लगाई हैं ताकि हमें पता चले ये मून के लिए है। कैपिटल G अनचेंज्ड, फॉर्मूला ऊपर लिखा है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ 6.67। अच्छा, आपकी बुक्स में हो सकता है 6.7 दिया हो राउंड ऑफ करके, बहुत बढ़िया, उससे कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। बट थोड़ा सा मैं डेसिमल के सेकंड प्लेस तक हैबिचुअली सॉल्व करता हूँ। R² के लिए 2 बार लिख लेंगे, 10 टू द पावर, और पावर डबल हो जाती है। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे, ये भी क्लोज टू 7 है, ये भी 7 ही है, तो ऑलमोस्ट एक जैसे, इससे इसे काटो, इससे इसे काटो, ऑलमोस्ट एक जैसी वैल्यू आएगी। फिर से मैं थोड़ा सा लगाता हूँ कैसे होगा ये। डेसिमल एक शिफ्ट 17, 4 से 68 होता है, तो 3 जा जाएगा। तो देखिए 68 ये एक ट्रिकी मेथड है, ये 3.9 तक इसका आंसर आएगा। आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा। और ये हो जाएगा, मैंने इन दोनों को साथ ले लिया, ये आ गया। ऐसे ही इन दोनों को साथ ले लेता हूँ, तो 7 डिवाइडेड बाय 1.7, ये अप्रोक्सीमेटली 4.1 समथिंग आ जाएगा आफ्टर सर्टेन राउंडिंग ऑफ ऑल दैट, इंटू 10 टू द पावर -11 प्लस 22, एंड थोड़ा बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, -12। क्या मैंने 49 की टेबल बोले, 39 की टेबल बोलते हैं, 39 1 39, कैरी 3,
और 39 4 सा 156 7 8 9। देखिए वैसे ये एक्चुअली वैल्यू होती नहीं है। रीज़न ये है कि मैंने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ली है, और वैसे ये 7 भी नहीं होता, 7.2 होता है। तो थोड़ा सा जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे थोड़ा डेविएट करेगी ये वैल्यू। बट मेन जो मेरा यहाँ पे आपको बताने का जो उद्देश्य है वो ये है कि नंबर्स के साथ आपको किस तरह से डील करना है। ओ, तो यहाँ पॉन में आ जाएगा ये 15.99 डिवाइडेड बाई 10, और फिर ओ अगेन इट्स ग्लोइंग। हाँ, वी नीड सर्टेन एडजस्टमेंट्स। एनीवे, ये हो गया 1.599। अब शायद राउंडिंग ऑफ करने का टाइम आ गया है। यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसे रफली लिख लेंगे 1.6। वैसे इतना एग्जैक्ट होता नहीं है, बट 1.6 हो गया। 1.7 तक होती है इसकी वैल्यू। ओके, नेक्स्ट अब इस टाइप से आ जाए क्वेश्चन। तो मैंने बताया है कंपैरिजन में हमेशा दो पार्ट कर लो। तो पहला पार्ट जी एम, दैट इज जी एम एम अपॉन आर एम स्क्वायर। एम एम मास ऑफ मून, आर एम रेडियस ऑफ मून। लेकिन मास ऑफ मून, ओ ये ऐसा लग रहा है जैसे मास इनटू मास लग रहा है। तो इस समय मैं सबस्क्रिप्ट अवॉइड करता हूँ। ऐसा करते हैं, मून बना देते हैं। एम ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, लुकिंग गुड। तो मास ऑफ मून इज 1/96 दैट ऑफ मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/96 मास ऑफ अर्थ। एम ई तो ठीक ही लग रहा है, एम इंटू ई हो नहीं सकता क्योंकि इस फॉर्मूले में। और रेडियस 1/4, यानी कि 1/4 आर ई स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिए इस चीज पे, जी एम ई अपॉन 96 इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/4 का स्क्वायर होगा 1/16, और उसका उल्टा हो जाएगा 16/1। आर है, इसका उल्टा हो जाएगा 1/r। फिर से बॉर्डर क्रॉस हो गया, खैर ये तो स्टेट बॉर्डर था। इसे सॉल्व करके आ जाएगा जी एम ई अपॉन 16 जी एम ई, और इनफैक्ट 16 से कैंसिल हो रहा है। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स, 6 आर ई स्क्वायर। दूसरी तरफ अर्थ के लिए जो फॉर्मूला होना है वो होना है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कॉमिक्स के जैसा हो गया। जी एम अपॉन जी ई, तो जी एम है जी एम ई अपॉन 6 आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, 1/6 बचेगा, और यही तो हमें चाहिए था। जी एम अपॉन जी ई इक्वल टू 1/6। सो जी एम इक्वल टू 1/6 दैट ऑफ जी ई। इसीलिए कहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 दैट ऑफ acceleration due to gravity on the surface of earth. All right, a man weighs 480 न्यूटन ऑन अर्थ। यहाँ पे मेरा वो वीडियो आप जरूर रेफर करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ मैंने मास और वेट के डिफरेंस को क्लियर किया है। ऑल राइट, व्हाट विल बी हिज मास वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो सबसे पहले
हम उसका मास फाइंड कर लेते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पहले ऑन अर्थ W, नहीं वेट के लिए फोर्स ही लिखा करो, F ग्रेविटेशनल इक्वल टू mg इक्वल टू 480। m फाइंड करना है, g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन होगा, तो यहाँ पे गिवन है कि नहीं तो मैं बताऊंगा। तो गिवन है, तो m इक्वल टू 480 बाई 10 दैट इज 48 kg। अब क्वेश्चन ये है कि मून पे जाने पे क्या मास में चेंज आएगा? तो इस वाले पार्ट का आंसर मैं नहीं दूंगा, मैं केवल इसका आंसर दे रहा हूँ कि वेट कितना हो जाएगा उसका मून की सरफेस पे। तो सिंस acceleration due to gravity on moon is equal to 1/6 that of acceleration due to gravity on the surface of earth। इसका मतलब 10/6। सॉल्व करने की हिम्मत मत करना, छोड़ दो इतना ही। तो वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून ये हो जाएगा mgm। सब स्क्रिप्ट में है m, ये बताने के लिए कि वो मास ऑफ मून है। तो मास 48 kg है इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10/6 हो गया, 80 न्यूटन। तो देखिए 480 न्यूटन का आदमी 80 न्यूटन महसूस करेगा। मास में कितना चेंज आएगा आप खुद सोच लीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बेस्ड हों। इसकी हिंट मैं आपको इससे पहले वीडियो में दे चुका हूँ। अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज गिवन 4 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज गिवन। याद रखिए इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड जा रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इसलिए नेगेटिव जी लेंगे हम। जी नेगेटिव नहीं हुआ लेकिन यू के कंपैरिजन में उसे नेगेटिव लेना पड़ा। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस AT। v फाइंड करना है u। कई बार अपवर्ड मोशन में देखिए, जैसे ये थ्रो किया, अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, पर फाइनल वेलोसिटी के जैसा कोई बात नहीं हो रखी। 50 माइनस 10 टी दे रखा है 4 सेकेंड, 50 माइनस 40 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसी क्वेश्चन में हम इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन वही है, आगे ये हो सकता है फाइंड हाउ हाई विल इट गो। तो इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 0, इसमें फाइनल वेलोसिटी 0। हाउ हाई, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन, वंस अगेन इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है -g दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हैं। उसमें ये हो जाएगा कि पहले v इक्वल टू यू प्लस AT लगा के टाइम निकाल लेंगे और फिर s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा के s निकाल लेंगे कितना हाई वो गया है। और हम चाहें तो डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं 0 50 स्क्वायर -2 इंटू 10 नॉट टू s। ये हो गया 2500 नेगेटिव में -20 s। तो s इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 2500 अपॉन 20 दैट इज 125 मीटर। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस AT, तो 0 इक्वल टू 50 माइनस 10 t, t इक्वल टू ये इधर आ जाएगा -50, 10 अपॉन में चला जाएगा -10, 5 सेकेंड। और फिर लगा लेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और ये हो गया 50
इंटू 5 माइनस एक्सेलरेशन माइनस में है 1/2 इंटू 10 इंटू 5 स्क्वायर, ये हो गया 5, ये हो गया 250 माइनस 125, दैट इज फाइनली इट इज 125 मीटर। और यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड अगेन, ऊपर थ्रो किया वापस कितनी देर में आएगी। तो पहले फॉर अपवर्ड मोशन ओनली, u इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, u v इक्वल टू अपवर्ड मोशन के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे इतना हो जाएगा, और एक्सेलरेशन तो हमें मालूम ही है -g, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे अभी हम केवल ऊपर जाने के लिए निकाल रहे हैं, v इक्वल टू u प्लस 80, दैट इज 0 इक्वल टू 50 माइनस 10t, इससे t निकल के आ जाएगा 5 सेकेंड। सो since it will return symmetrically, देखिए अंडर ग्रेविटी जितना टाइम वो ऊपर जाने में लगाएगा उतना ही टाइम वो नीचे आने में लगाएगा, सो टोटल टाइम so it will take same time to return, so total time equal to 5 plus 5, that is 10 seconds। अब ये क्वेश्चन ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि इससे और ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड में नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं, उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। टू बॉडीज ए बी ऑफ मास 2 kg 10 kg रिस्पेक्टिवली आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फाइंड रेशियो बिटवीन देयर वेलोसिटीज देयर मोमेंटम। तो पहले एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना कि both will experience same acceleration, that is acceleration due to gravity, so velocity of both will increase in same manner, so ratio between their velocities will be va ratio vb equal to 1:1, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। and then ratio between their momentum pa ratio pb equal to mv mva ratio mavb, और हमने देख लिया va और vb का रेशियो तो 1:1 है, यानी कि क्योंकि इसे ऐसे लिखेंगे va अपॉन mb vb, और क्योंकि हमने देख लिया कि va अपॉन vb, क्योंकि दोनों सेम अंडर ग्रेविटी एक ही एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो वेलोसिटी इक्वली चेंज होगी। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये ma अपॉन mb के बराबर होगा, और ma अपॉन mb मतलब 2/10, दैट इज 1/5, 1:5। ये एक ट्रिक क्वेश्चन था। दैट्स ऑल, बाय बाय।